बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम 24 और 25 तारीख को था और अब तक आप अपने परीक्षा सेंटर से यानी बिहार से अपने घर पहुंच गए होंगे। ऐसी मेरा आशा और उम्मीद करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिहार शिक्षक भर्ती का मेरा व्यक्तिगत क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि बिहार को लेकर के काफ़ी निगेटिविटी काफ़ी लोगों से मेरे को सुनने की मिली बिहार के एरिया को लेकर के। लेकिन मेरा व्यक्तिगत क्या अनुभव था, क्योंकि जब तक आप खुद चीज़ें नहीं करते हो प्रैक्टिकली तब तक उन चीज़ों का आपको रियल एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मेरा क्या व्यक्तिगत एक्सपीरियंस था, सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं पेपर के बारे में डिस्कशन करूंगा। पेपर स्टैंडर्ड क्या था पेपर की अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। मैंने किसी कैंडिडेट से नहीं सुना कि पेपर इजी था, क्योंकि पेपर रियल में काफ़ी स्टैंडर्ड का बनाया गया था। इतना स्टैंडर्ड का तो यूपी में यूपी पीसीएस का पेपर नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड का था। और जिस हिसाब से आप टीचिंग का क्लास 1 to 5 का पेपर था, उस हिसाब से तो काफ़ी हार्ड था, काफ़ी टफ मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि क्लास 1 to 5 का आप टीचर वहीं पे अगर पार्ट 2 की बात करो जो एक क्वालिफाइंग पेपर था लैंग्वेज वाला, वो काफ़ी ईजी था। जबकि क्वालिफाइंग पेपर था वो 30, बल्कि वो थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल ईजी था। खैर, साथ में आपको बता दूँ पेपर में स्पेशल के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे गए। सिर्फ स्टेट स्पेशल इन द सेंस कि बिहार के स्पेशल क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले सिर्फ पेपर ओवरऑल पेपर में, जबकि होना चाहिए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि स्पेशल का काफ़ी योगदान होता है अगर यूपी वगैरह किसी भी स्टेट के एग्जाम में आप देखते होंगे। साथ साथ 5 ऑप्शन से, तो 5 ऑप्शन होने की वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में भी कुछ क्वेश्चन लोगों के गलत हुए हैं। एक चीज़ और भी, अगर इस एग्जाम में माइनस मार्किंग होती तो आप विश्वास नहीं करोगे, इस परीक्षा में लोगों के जो नंबर होते हैं वो माइनस में भी होते हैं। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती तो लोग काफ़ी क्वेश्चन गलत करके आते हैं और कुछ काफ़ी क्वेश्चन निगेटिव में चले जाते हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा कि इस परीक्षा में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे को व्यक्तिगत देखने को मिली। प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो कैंडिडेट्स को आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मुझे भी हुई, क्योंकि जिस ट्रेन से मेरे को जाना था वो ट्रेन काफ़ी भीड़ होती, तो काफ़ी भीड़ के होते चलते फिर मेरे को बाई बस जाना पड़ा, तो वो मेरे को काफ़ी बेहतर लगा, मेरे को वो बेस्ट था। सेकेंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि अदर स्टेट में था तो पढ़ाई से ज़्यादा जो दिक्कत थी वो सबसे ज़्यादा लगता था कि बस अच्छे से पहुंच जाए और अच्छे से आ जाएं, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि बिहार में खाने पीने की भी काफ़ी दिक्कत रहेगी, उठने बैठने की काफ़ी दिक्कत है। पता चल रहा था कि रूम भी काफ़ी भरे हुए हैं, रूम मिल नहीं रहे हैं। और एक्चुअल में रियल में जब मैं गया तो वहाँ पे मेरा जो व्यक्तिगत सेंटर था वो औरंगाबाद ज़िले में था। मैथ्स एकेडमी करके इंस्टीट्यूट था, मेन सिटी में था। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे साथ कि मेरे मेन सिटी में सेंटर था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। रूम वगैरह की बात करें तो रूम कई जगह मैंने पता किया, रूम नहीं मिला। फिर मेरे को किसी से पता चला कि रूम आप एक धर्मशाला है जो मंदिर था एक्चुअल में, तो कुछ थोड़ा बहुत चार्ज लेकर के वो लोग आराम से धर्मशाला में रूम तो नहीं था खाली वहाँ पे, लेकिन हाँ हॉल पे आप बिछा के अपना चादर वगैरह सो सकते थे और लैट्रिन बाथरूम की अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे, आराम से कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं बात करूँगा वहाँ की एग्जामिनेशन की जो सबसे अच्छी चीज़ क्या थी। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को जो देखने लगी, और खासकर इन चीज़ों को यूपी में भी लागू करना चाहिए कैंडिडेट्स के, जैसे मेरा एग्जाम 10 से 12 था, तो कैंडिडेट्स जो एंट्री थी वो 7:30 से 9 के बीच में थी। अगर इसके बाद 9:01 पे एंट्री लेते हो तो आपकी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर लीक वगैरह का सिस्टम होता है वो 9:30 पेपर ओपन की टाइमिंग थी, और इसी बीच कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं बाहर पेपर पा जाते हैं। जब आप कैंडिडेट अंदर होंगे तो पेपर पाएंगे नहीं। दूसरी अच्छी चीज़ ये लगी कि पेपर जो था वो पूरा बक्सा मेरे रूम में व्यक्तिगत खोला गया, क्योंकि मेरा रूम जो था हॉल में नीचे फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मेरे रूम में खोला गया। दूसरे दिन मैंने देखा कि पेपर जो है मेरे सामने वाले रूम में खोला गया। कहीं ना कहीं ये ऊपर से आदेश था बीपीएससी की तरफ से कि जो पेपर खोला जाए वो रूम में खोला जाए, कैंडिडेट के सामने खोला जाए, और पूरी रिकॉर्डिंग की गई कैंडिडेट्स के अंदर एंट्री से लेकर के पेपर की खुलने तक की एक एक चीज़ की पूरी बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई। और साथ ही साथ डिजिटल थंब वगैरह भी लिया गया, एक एक चीज़ को बड़े कायदे से तरीके से किए गए। डबल एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स लेके गए, कैंडिडेट्स का एक एडमिट कार्ड अंदर जमा करा लिया गया, और साथ ही साथ ओएमआर कैंडिडेट के सामने ही सील पैक की गई, और साथ में टीचर ने तुरंत साइन वगैरह करके तुरंत वो थोड़ी देर बाद चली गई। तो ये सब चीज़ें मेरे को देखने को मिली, ताकि क्योंकि बिहार जैसे देश में बीपीएससी का जो पीसीएस वाला पेपर वो लीक पिछली बार हो गया था, इसके चलते कहीं ना कहीं आयोग भी काफ़ी सख्त था, क्योंकि आयोग के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था भर्ती को कराने को। परीक्षा काफ़ी टलने के चांसेस थे, लेकिन एट लास्ट परीक्षा को ऑन टाइम ऑन डेट आयोग ने कंडक्ट करा लिया। व्यक्तिगत अगर रही बात अनुभव की बात करूं तो मेरे को व्यक्तिगत मेरे को हर चीज़ बहुत अच्छा था, आने जाने की मेरा सीन काफ़ी सही था, तो मुझे व्यक्तिगत कोई असुविधा नहीं देखने को मिली। एक आध चीज़ों को नहीं कहता हूँ, तो पार्ट टाइम की परीक्षा का मतलब ये परीक्षा इन द सेंस कि दूसरों की इच्छा पर निर्भर कठिनाई का होना, लेकिन
कहीं ना कहीं ऐसा मुझे बिल्कुल देखने को नहीं मिला। और बिहार को लेकर के जो मेरा दिमाग में नेगेटिविटी थी वो बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगा व्यक्तिगत अनुभव के बेस पर, क्योंकि जहाँ मेरा फिल्टर था वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुई और मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ और चीज़ें अच्छी हुई। थैंक यू। और एक चीज़ और भी बोलूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपका क्या व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है बिहार में, जहाँ भी जिस जिले में आपका सेंटर था, आपका क्या अच्छा आपके साथ हुआ, क्या बुरा हुआ, आप जरूर कमेंट करें। मेरे को अच्छा लगेगा पढ़ करके इस वीडियो के कमेंट पे नीचे आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।